गुरु जी संगत जी। जय सत्संग स्टार्ट करने से पहले सबसे माफी मांगती हूँ, सबसे पहले गुरु जी से और संगत जी से। अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए प्लीज माफ कर देना। जय गुरु जी। गुरु जी ने मुझे सबसे पहले दर्शन 2004 में दिए थे क्लियर फॉर्म में। तब गुरु जी ने सबको बुलाया था और हम सारे गए थे, मेरे मैटरनल मम्मा ब्रदर, यहाँ से सारे, हम सारी फैमिली, यशमी आंटी, सारी पूरी फैमिली को गुरु जी ने उस दिन वहाँ पे ब्लेस किया था। और गुरु जी का ऐसा था कि जब वहाँ पे गए थे, गुरु जी के पास देखा था तो कुछ पता तो था नहीं ऐसा कुछ भी, सिर्फ ये था कि महापुरुष हैं और उनके हमें दर्शन करने हैं, सिर्फ इसी भाव से गए थे और आगे थे। और जम्मू में जब हम वापस आए हैं तो उसके बाद ही 2004 में ही मेरी शादी हुई है यहाँ पे सैनी फैमिली में। तो 2004 जुलाई 2004 में, एंड इन जनवरी 2005 गुरुजी ने मेरी जो सिस्टर इन लॉ अश्मी आंटी, उनको कहा था एम्पायर स्टेट में कि तू अपनी जा भाभी नू फोन कर ते सुना उन्होंने मालिन दा सत्संग। मालिन जो वहां पे थी उसको काफी देर के बाद बेबी गुरुजी ने ब्लेस किया था, तो ये बोला था कि अपनी भाभी नू जाके तो अपनी माँ नू भी जाके सुना। तो जब मैंने सुना तो इन्होंने मुझे फोन किया और बोल दिया, तब लैंडलाइन ही थे कि लोहड़ी वाला दिन था उस दिन, शायद 13 जनवरी में किया था, लोहड़ी वाला दिन था। तो इन्होंने मुझे सुना दिया, पर मुझे बड़ा अजीब लगा बिकॉज आई वॉज रिसेंटली मैरिड। तो मैंने कहा पता नहीं क्यों ऐसे बोल रहे हैं और ऐसे सुना रहे हैं, पर ठीक है। उन्होंने बोला कि सुन लो, सुनने वाले को भी ब्लेसिंग है और सुनाने वाले को भी है, तो सुन लिया था उस टाइम। और बस फिर जब धीरे धीरे पता चला, जैसे 2004, 2005, 2006 क्रॉस हुआ, तो फिर धीरे धीरे पता चला कि एक्चुअली जो सत्संग शेयर किया था कि जो मालिन है उसकी ट्यूबे ब्लॉक थी और गुरुजी ने उसको ब्लेस किया और उसके बेबी हुआ। एंड सेम वाज द कंडीशन विद मी आल्सो। तो मेरी भी ट्यूब जो थी वो मेडिकली बाद में पता चला कि ब्लॉक है, एंड आई वाज अनएबल टू कंसीव। एंड लेटर ऑन फिर 2000 आई थिंक 6 में गुरुजी ने कहा था इन्हीं के थ्रू की बच्चा नु बुलाओ में ब्लेस करना है। और फिर हम वहाँ पे गए भी थे गुरुजी के पास बड़े मंदिर में, वहाँ पे गुरुजी ने खूब सारी ब्लेसिंग्स और प्यार दिया था। इसके बीच में ये है कि जब मैंने यहाँ पे फिर कंसीव कर लिया था मैंने 2006 में ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ ही। एट दैट टाइम आई वाज अ लेक्चरर इन इंजीनियरिंग कॉलेज। तो मैं ना वहाँ स्टाफ रूम में बैठी हुई थी, जो मुझे अभी भी याद आता है। तब तो मुझे समझ नहीं थी ना पता था, बट मुझे ये पता ऐसा हुआ था। ये तो आप सत्संग सुन सुन के और सबका सुन के पता चलता है कि फ्रेग्रेंट वाटर था या ये था। वहां पे मैं स्टाफ रूम में बैठी हुई थी अपनी क्लास लेके, और अकेली थी मैं वहां पे। घर से ही टिफिन और बॉटल लेके जाते थे स्टाफ रूम में। जब मैं वहां बैठी हुई तो मैं प्यास लगी और पानी पीने लगी। जैसे ही मैंने पानी पिया तो पानी में ना बहुत अजीब सी फ्रेग्रेंस सी खुशबू सी आई। ये नहीं समझ आया कि पानी से आ रही कैसे आ रही है, सिर्फ पता चला कि मुझे आ रही है उस टाइम। तो मैं फिर बाहर गई देखने की, मैंने कहा यहाँ तो कोई अगरबत्ती वगैरह तो जलाते नहीं। और एक्चुअली मैं गई साथ वाले स्टाफ रूम में और देख के यार कोई नहीं था, जिसकी क्लासेस थी सब अपनी अपनी ले रहे थे, कुछ नहीं था वहां पे, नथिंग, कुछ भी नहीं। फिर मैं आई और फिर मैंने पानी पिया। फिर मैंने कहा घर से ही बोतल भर के लाई हूँ, इसमें खुशबू आज बड़ी आ रही है डिफरेंट सी। और मैंने वो बैठी हुए सारा का सारा पानी पी लिया। एंड एक्चुअली दैट वाटर वाज फ्रेग्रेंट। और गुरुजी उस दिन आए थे और वहां पे थे, जो मैं अब रिकनेक्ट करती हूँ। तब मुझे कोई समझ नहीं थी, कुछ पता नहीं था, कुछ नहीं था। और वो मैंने सारा पिया। और उसके बाद ही मैंने 2007 में 2006 में कंसीव, 2007 में गुरुजी ने बेबी गर्ल ब्लेस की थी। अब गुरुजी की इतनी मेहर थी, और गुरुजी का हमेशा ये है कि जब भी गुरुजी करते हैं तो सारा काम पूरा कंप्लीट करते हैं। तो गुरुजी ने उसका नाम भी रखा, फिर हमें बुलाया। गुरुजी ने मई 2007 में महासमाधि ली थी और अप्रैल में हम गए थे, फरवरी में बेटी बॉर्न हुई थी और उसको लेके कि गुरुजी इसका नाम रखना है। तो जो डॉक्टर सैनी अंकल है वो गए थे अंदर गुरुजी से पूछने की, जम्मू से आए हुए हैं तो उनका क्या नाम रखना है बेटी का। तो गुरुजी ने बोला बरिंदा। तो जब उन्होंने मुझे बताया तो मुझे समझ ही नहीं आया, फिर उन्होंने अच्छे से समझाया कि ये गुरुजी ने नाम रखा है। और इसके साथ ये है कि जब हमने यहाँ पे पूछा था, जैसे पूछते ही है कि हुई है तो इसका क्या है सारा कुछ हॉरोस्कोप वगैरह, तो उन्होंने भी हमें वैसे ही बोला था कि इसका नाम रखो। तो गुरुजी ने इतनी मेहर और इतनी पूरी फुल ब्लेसिंग्स। और नो शी इज 13 years old। एंड इसी का बेटी का एक सत्संग आपको इसी के साथ शेयर करती हूँ। ये 2 to 3 years पहले की बात है। वृंदा का ये था कि ये ना
मेरी बेटी मुंह खोल के सोती रही है, मुंह खोल के सोती थी। तो मुझे सबका लगा, दांत में डेंटिस्ट को भी दिखाया सब कुछ, कि मुंह खोल के हर टाइम रात को पूरी रात मुंह खुला रहेगा। और मैं अगर बंद ही करती थी, पास बैठती भी थी छोटे होते से, तो फिर लिप्स ओपन कर लेते जब ये सो जाते, जितनी देर पकड़ के रखती उतनी देर खुला ही रहता था। मैं एक दिन बड़ी वरीड हुई, तो मैंने कहा ये क्या है कि मुंह हमेशा ही खुला रखते हैं, बंद ही नहीं रखते, दिन में पूरी रात ही मुंह खुला, दिन में बंद, और वो भी फोर्सफुली अगर बोलो तो फिर बंद, नहीं तो मैं भी मुंह खोल के ही बैठे रहे। सारा करवाया, सब कुछ किया, तो बाद में आया कि एडेनॉइड्स हैं इसको, जिसकी सर्जरी होगी, ऑपरेट करवाने पड़ेंगे तभी ठीक होंगे। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे जम्मू में डॉक्टर्स को दिखाया, तो एक अच्छा पता चला, तो वहाँ पे सीएन नर्सिंग होम है, वहाँ पे हम गए कि इसका वहाँ पे ऑपरेट कराएंगे। अच्छा, जब हम वहाँ पे गए तो नर्सिंग पापा के साथ गए थे, मेरे फादर इन लॉ, वृंदा, मैं, हम सब थे गए। तो सब गए तो वहाँ मैंने एंटर किया, तो मुझे लगा पता नहीं कहाँ पे ले आए, और छोटी सी लड़की और उसकी सर्जरी भी होगी और सारा कुछ है। तो मेरे को बड़ी ऐसे बड़ा मतलब अच्छा नहीं लग रहा था वहां पे। जब मैंने एंटर किया, जैसे ही हमने एंटर किया तो वृंदा भी साथ ही थी। तो जम्मू संगत में एक मनु आंटी है, पहले हमें वो दिख गई, तो वृंदा बोलती मम्मा वो देखो जम्मू संगत की आंटी। तो थोड़ा सा लगेगा चलो ठीक है। अच्छा, फिर संगत जी जब हम अंदर गए, वहां पर के रूम में हमने एंटर किया, तो ही वाज ईएनटी सर्जन। इसके पहले क्या हुआ कि जब वहां गए तो वो इतना क्लीन भी नहीं था, साफ सफाई भी नहीं हुई थी, कोई मुझे देखने में भी नहीं अच्छा लग रहा था। जैसे ही हम अंदर गए, वहां डॉक्टर के पास बैठे, थोड़ी देर में ही बैठे, तो मैं ना बार बार गुरुजी का से बोलती, मैं गुरुजी करवा लें, यहीं से करवाएं, कहीं और से करवाएं या नहीं कराएं, खुद ही ठीक हो जाएंगे, बड़े सारे माइंड में क्वेश्चन चल रहे थे। जैसे ही वहां पे बैठे, थोड़ी देर के बाद ना खुशबू आना स्टार्ट हो गई। मैंने कहा वृंदा की खुशबू आ रही है, और यहाँ रूम तो इतना गंदा, हॉस्पिटल भी इतना गंदा, खुशबू कहाँ से आ रही है। और वृंदा के पहले जो एक पेशेंट जिसको वो ट्रीट कर रहे थे, वो गुज्जर था कोई, एंड ही वाज अ स्मोकर, और उसको यहाँ पे कुछ गले में कुछ था जिसको वो देख रहे थे। मैंने कहा वृंदा इसने तो गुलाब जल भी नहीं लगाया हो सकता, कुछ किया भी नहीं हो सकता, इसके ऐसे लग रहा है, खुशबू कैसे आ रही है, और बहुत आ रही है हमें। और फिर हम वहीं पे रहे, वो चला भी गया, और खुशबू हमें स्टिल वहां पे उतनी देर में रूम में जितने हम रहे हैं वहां में आती रही। और फिर वो एक था कि गुरुजी की ऐसे खुशबू आ गई, गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी हैं, तो सब ठीक है। और सर्जरी फिर हमने वृंदा की वहीं से करवाई, और सक्सेसफुल रही सर्जरी, और अब उसका काफी 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 इम्प्रूवमेंट है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अच्छा, इसके साथ ही आपको एक सत्संग सुनाती हूँ। हमारे यहाँ जम्मू में जब सत्संग हो रहे थे, तो हमारे नेबरहुड में एक आंटी है रहती, तो वो ऐसे ही, वो कम ही बोलती हैं आंटी, ज्यादा बातें नहीं करती थी। मैंने ऐसे ही अपनी मदर इन लॉ से एक दिन बात की, तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा मम्मी ये बड़ा चुप चुप रहती है, बात ही नहीं करती कभी भी। उनके टेनेंट्स थे वो, नेबरहुड में ही हमारे साथ में। तो मम्मी कहती इसकी बड़ी देर हो गई है शादी हुई, इसके कोई है नहीं है, इसकी देवरानी के भी हो गया हुआ है बच्चा, तो इसके कोई भी नहीं है। तो फिर मैंने ऐसे एक दिन उनसे बात की, दीक्षा आंटी है उनका नाम। इनका दीक्षा आंटी कब हुई है आपकी शादी? एंड शी वाज आल्सो मैरिड विद सेम, मेरा 2004 में है, वो भी 2004 या 3 इसी आसपास बता रही। तो जैसे ही मैंने सुना, मुझे बहुत ही वो हुआ। मैंने कहा इतनी देर हो गई इसकी, ये लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है, 2018 की। मैंने कहा 15 साल हो गए इसकी शादी को, और इतनी देर हो गई है और इसकी कुछ भी नहीं है। अब जैसे ही हम फर्स्ट टाइम किसी को बताएं कुछ, तो थोड़ा सा होता भी है कि कैसे स्टार्ट करें और कैसे बताएं। तो मैं ना गुरुजी को बार बार बोलूँ, मैं गुरुजी अगर आपने इसको सत्संग करवाना होगा या भावना होगी, मुझे तो कुछ नहीं पता, आपकी भी नहीं वो नहीं चाहिए डिसरिस्पेक्ट ही वो करे या कुछ कहे और सब कुछ, तो आप देख लेना कि मतलब वो बात भी कम ही करती हैं, तो मुझे मिल जाए, मेरे से बात करें, तो मैं आपका बता भी दूंगी अपना सत्संग भी, और स्वरूप भी आपका दे दूंगी। तो एक्चुअली ऐसे ही हुआ, तो वो साथ में ही छत पे आई, तो मैंने ऐसे उनसे बात करना शुरू किया, अपना पहले सत्संग उन्हें ऐसे ही सुनाया। मैंने कहा मुझे भी ऐसी शादी हुई थी और काफी देर हो गई थी, तो मेरे में भी यही प्रॉब्लम, कुछ ऐसे प्रॉब्लम थी, मैं कंसीव नहीं कर पाई, तो इनकी ब्लेसिंग से मैंने कंसीव किया, और इन्होंने मुझे शादी के बहुत पहले ही बता दिया था। वो जो तब ना समझ आई ना कुछ था, तो फिर मैंने उनसे सत्संग शेयर किया, तो वो बड़ी पॉजिटिव और अच्छे से मान गई, और सारा कुछ उन्होंने, फिर मैंने उसे स्वरूप दिया और मंत्र जाप किया। मैंने कहा आपने कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं, आपका पूजा रूम है, वहां पे आप गुरु जी का स्वरूप रख लो और मंत्र जाप करो, अगर जो करना होगा गुरु जी खुद ही करेंगे बस। तो मैंने कहा अगर आप फेथ रखोगे तो पक्का आपके होगा, जैसे उन्होंने मुझे ब्लेस किया वो आपको भी पक्का ब्लेस करेंगे। और उन आंटी या अंकल ने बहुत इतनी देर में सब जगह गए थे, उन्होंने कोई द्वार नहीं छोड़ा होगा, कोई जगह नहीं छोड़ी हो, कुछ नहीं छोड़ा होगा कि जिनसे वो कर सकें कंसीव, उनकी सब उन्होंने मतलब अपनी तरफ से सब जगह गए होंगे। फिर यहाँ पे जम्मू में सत्संग होते हैं, उसमें भी मैंने उनको बोला कि आप आया करो, सत्संग अटेंड कर लिया करो, वहाँ पे प्रसाद मिलता है, उसमें सारी ब्लेसिंग्स आप वो लिया करो। तो उन्होंने संगत जी कुछ कुछ सत्संग अटेंड किए यहाँ पे, और वो आंटी और अंकल ने, वो कहते हैं हाँ हम गुरुजी का करते हैं स्वरूप, और मंत्र जाप भी वो करते रहे। अच्छा, कुछ ही देर के बाद ना, कुछ ही देर के बाद मैं कह रही हूँ, थोड़े से ही उन्होंने सत्संग सिर्फ अटेंड किए होंगे, तो
ज्यादा भी नहीं सत्संग अटेंड किए उन्होंने, तो उन्होंने कंसीव कर लिया आंटी ने। तो मुझे मतलब अंदर से ऐसे हुआ, इतना शुक्राना निकला गुरुजी के लिए। मैं गुरुजी, मेरे को ऐसे रोना आ गया था जब उनका सुन के ना उस दिन। तो इतना शुक्राना निकला गुरुजी को, उन्होंने कंसीव कर लिया। अब कंसीव कर लिया तो और भी बड़ी जगह मेडिकली भी उन्होंने सारा कुछ किया था, तो यकीन कैसे होगी किसके थ्रू हुआ। मेरे को तो पता था कि गुरुजी ने ही इसको ब्लेस किया है। फिर गुरुजी उन अंकल के सपने में आए। सपने में आके गुरुजी ने उनसे कुछ, उन्होंने पंखा कुछ बताया था सपना, कि पंखा बंद था। गुरुजी बोलते गर्मी लगा दी, पंखा लगाओ कुछ, मुझे एग्जैक्टली नहीं संगत जी याद है कुछ। और उन्होंने गुरुजी ने उनसे मांगा कि बनाया क्या पता नहीं, लेके आओ कुछ ऐसे करके। और आंटी को गुरुजी ने पूरा हाथ में रखे ब्लेसिंग्स दी, उसको आशीर्वाद दिया जो आंटी सुनाती हैं। तो फिर उनको मतलब पूरा यकीन भी गुरुजी ने करवाया कि मैंने ही आपको ब्लेस किया है। अब उनकी भी बेटी, और काफी 2 साल की बेटी, 2 years प्लस है। तो जो गुरुजी ने इतना ब्लेस किया उन्हें। एक और छोटा सा और बढ़कर लेटेस्ट सत्संग है जो संगत जी आपको शेयर करती हूँ। और हमारे ना संगत में एक और आंटी थी, आंटी है संगत में, जो वहां पे आती थी। उनको भी 5 to 7 years हो गए थे उनकी भी मैरिज हुए हुए। तो वो एक दिन ऐसे ही बैठी हुई थी, तो उन्होंने बात की, तो मुझे लगा कि मैं अपना सत्संग इनको सुना देती हूँ, बाकी तो गुरुजी देखेंगे। तो मैंने ना उनको अपना सत्संग सुना दिया कि ऐसे ऐसे करके मुझे भी देर हो गई थी, और गुरुजी की ब्लेसिंग से ही मैंने कंसीव किया। और वो आंटी आती है सत्संग में आती है, तो मेरे मुझे उनका नाम भी नहीं पता, कोई इंटरेक्शन भी नहीं, पर जैसे उन्होंने अपना सत्संग सुनाया कि मुझे बड़ी देर हो गई है, और उनकी चाची जी ने उन्हें, जो दिल्ली में रहती है, उन्हें कनेक्ट करवाया गुरुजी से। तो अब वो गुरुजी से जुड़ी, उनकी मदर की भी कुछ डेथ हो गई थी, तो ऐसे करके उन्होंने अपना सुनाया, तो मुझे पता चला और मैंने उनको अपना सत्संग शेयर कर दिया। संगत जी वो फिर आती रही, और लास्ट यहाँ जम्मू में फरवरी का शिवरात्रि का महासत्संग हुआ था। और उसके बाद लॉकडाउन हो गया और यहाँ पे सत्संग होना बंद हो गए। तो मैं ना एक दिन संडे को ऐसे ही सुबह याद करी थी, मैंने कहा वो आंटी भी थी एक गुरुजी में, बहुत ही प्यारी आंटी है, और उनको मैंने अपना सत्संग भी शेयर किया था, तो गुरुजी ने पता नहीं क्या किया होगा उनको। तो आप यकीन नहीं करोगे, जिस दिन सुबह मैंने संगत जी ये सोचा है, उसी दिन शाम को ऑडियो में उनका सत्संग आया आंटी का, और उन्होंने सुनाया कि जो शिवरात्रि का लास्ट सत्संग उन्होंने गुरुजी का अटेंड किया था, उसमें उन्होंने जब गुरुजी की गद्दी की तरफ देखा, तो उन्हें ना ट्विंस दिखाई दिए, वहां पे 2 बच्चे दिखाई दिए बैठे हुए, और उन्होंने तब वो भी बताया। और जब वो पहले भी सत्संग अटेंड करती रही, तो गुरुजी उनको अपनी गद्दी में बच्चे दिखाते रहे। तो उन्होंने लास्ट वो सत्संग अटेंड करने के बाद ही कंसीव किया, और अब उनके घर में ट्विंस हुए हैं। तो ये उन्होंने सत्संग लास्ट संडे का ही सत्संग है जो उन्होंने शेयर किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक और आपको सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। ये सबसे लेटेस्ट सत्संग है। एक दिन शाम को डिनर के बाद मैं अंदर रूम में जा रही थी, जहाँ पे हमने लॉबी में बाहर गुरुजी का स्वरूप रखा, उसके पहले डाइनिंग टेबल में जितनी बार वहां से क्रॉस की, मुझे खुशबू आई गुरुजी की। और घर ही था तो पता था कुछ भी नहीं है ऐसा, कुछ भी गुरुजी की खुशबू आ रही है। तो फिर मैंने अपनी बेटी को बुलाया पहले, मैंने कहा वृंदा ये खुशबू आ रही है गुरुजी को, मुझे बहुत ज्यादा इंटेंस खुशबू। कहती हाँ मम्मा आ रही है, पर हल्की हल्की आ रही है खुशबू पक्का। एक दिन रात को ऐसा हुआ, अगले दिन फिर रात को ऐसे ही हुआ। उसी एरिया से उसी टाइम जब मैं निकली हूँ शाम के टाइम, फिर मुझे गुरुजी की खुशबू आई है। फिर मैंने इसको बोला और मैंने उस दिन सबको बताया। सब कहते हैं हाँ आ रही है और हल्की हल्की खुशबू आ रही है, और मुझे बहुत खुशबू आई। तो संगत जी ये मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही गुंजन अंकल का सत्संग सुन रही थी, तो मुझे तभी इससे साथ कनेक्ट किया। तो गुंजन अंकल ने, मदर ने अपने सत्संग में बताया कि जब गुरुजी की खुशबू आई है, तो गुरुजी एक तो अपनी प्रेजेंस बता रहे हैं, और गुरुजी कुछ आपको इंडिकेट कर रहे हैं साथ में कि मैं हूँ आपके साथ ही हूँ, मे भी कुछ भी आपके साथ होना है, मैं आपके साथ ही हूँ। तो संगत जी उसके कुछ दिनों के बाद ही, कुछ आई थिंक 1 या 2 दिन के बाद ही, मेरे ब्रदर यहाँ मंदिर में गया हुआ था दर्शन करने। तो जैसे ही वो वहां से आया, तो वहाँ 4-5 सीढ़ियां ही हैं सिर्फ, तो 2-3 सीढ़ियों में आगे कुछ पड़ा होगा, तो उसने कहा कि मैं जंप कर लेता हूँ। तो उसने जैसे ही जंप किया, उसका पैर पूरा टर्न हो गया, और उसको काफी ज्यादा लगी, कंपाउंड फ्रैक्चर आ गया उसको, और वहां से वो जा भी नहीं पाया, सीधे हॉस्पिटलाइज हुआ। और वहां पे उसकी फिर सर्जरी भी हुई अमनदीप हॉस्पिटल में अमृतसर में। फिर गुरुजी की इतनी मेहर है, गुरुजी पहले से ही बता रहे थे कि मैं साथ में ही हूँ, कुछ भी जो भी है मैं आपके साथ हूँ और आपको ब्लेस कर रहा हूँ। और गुरुजी की इतनी मेहर पूरी सत्संग में वहां पे भी रही अपनी, उन्होंने, गुरुजी ने इतनी मेहर की है कि अब उसकी टांग धीरे धीरे बिल्कुल इम्प्रूव होकर ठीक हो रही है। और गुरुजी बिल्कुल साथ में, और अपना मतलब अपनी प्रेजेंस हर टाइम गुरुजी शो करते हैं, हर एक के साथ, हर सबके साथ गुरुजी जो है। एक और सत्संग आपका सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। जब मेरी नई नई शादी हुई थी, 2005 की बात है, 2004 में मैं मैरिड हुई, और 2004 में गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा, और अपने दर्शन भी करवाए, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो तभी स्टार्ट हो गई थी अपनी साथ में। बट मेरे मन में कोई
ऐसा कुछ नहीं था गुरुजी के लिए। और 2005 में क्या हुआ था संगत जी, ये 2004 का एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है, तो मैं सिर्फ बता देती हूँ। इसमें भी गुरुजी की वडियाई है, मेरी कोई नहीं है। कि मुझे याद आता है कि जब मेरी सिस्टर इन लॉ ने एक बार 2004 में ही फोन किया था, तो उन्होंने बोला था कि गुरुजी बोल रहे हैं कि मोनिका बड़ी चंगी कुड़ी है। तो मुझे तब कुछ नहीं समझ आया, ना मुझे पता था, और इन्होंने शायद गुरुजी को मेरा नाम भी नहीं बताया था, कुछ नहीं बताया था, और मुझे कुछ नहीं समझ थी तब वो। मैं कहा इन्होंने ही बताया होगा, बात की होगी, तो गुरुजी ने ऐसे किया है। तो मतलब गुरुजी आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स देते जा रहे थे। अच्छा 2005 में क्या हुआ संगत जी कि 2005 में मेरे फादर इन लॉ को यहाँ पे हार्ट की प्रॉब्लम हुई, उन्हें हार्ट अटैक हुआ। अच्छा उसी के साथ ही मेरे हस्बैंड को लंग्स में प्रॉब्लम, और उसी के साथ ही विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मुझे टाइफाइड हो गया। घर में हम उस टाइम 4 ही लोग थे, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मैं और वो, और हम 3 लोग बीमार हैं, और मदर इन लॉ ऑलरेडी शुगर पेशेंट है, डायबिटिक है। अच्छा वो फेज आप सोचो कि मैं नई शादी हुई है, एक तो वो पापा की ये हालत, और हस्बैंड तो काफी ज्यादा बीमार हो गए। कोई यहाँ पे जम्मू में डॉक्टर्स कहें टीबी है जी। तो इतना वो कि कैसे हो सकता है, ही इज मतलब टोटल नॉन स्मोकर, कोई कुछ ऐसे कुछ नहीं मैंने कभी देखा कुछ करते हुए। मेरे को बहुत मैंने कहा अगर आप कुछ ऐसे कोई गलत करता हो तो कोई कहे हो जाए, कोई कभी नहीं कहूंगी, मैं प्रार्थना करूंगी भगवान के आगे तब ऐसे। मैं कहा नहीं ऐसे कभी नहीं होना चाहिए, कैसे हो गई। यहाँ पे सारे डॉक्टर्स ने जी टीबी है, ये करो, एंटीबायोटिक, स्टीरॉइड्स और पता नहीं क्या क्या स्टार्ट करवा दिए सब कुछ। यहाँ पे नहीं हो पा रहा था, कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं थी, भूख बिल्कुल बंद हो गई थी। मुझे भी बोल दिया शायद साथ में रो, साथ में नहीं रहना, इसको भी हो जाएगा, इन दोनों का ही। डॉक्टर्स ने मतलब ऐसे करके यहाँ पे हमें वो कर दिया था पूरा। फिर बाहर गए दिखाने, पापा भी गए थे साथ में, हम अमृतसर में गए दिखाने। तो वहां पे जब हम गए तो उन्होंने दिल्ली में भी दिखाया, अमृतसर में भी दिखाया, वहां पे उन्होंने बीमारी पकड़ी और उन्होंने कहा कि टीबी नहीं है, इट वो सार्कोडाइसिस, कुछ ऐसे सार्कोडाइसिस करके डिजीज थी। और फिर वहां पे उन्होंने उसकी मेडिसिन स्टार्ट की, ट्रीटमेंट स्टार्ट की, और फिर धीरे धीरे फर्क हुआ। इसके साथ ये हुआ था कि संगत जी ये जो सार्कोडाइसिस डिजीज या लंग डिजीज है, वेट बहुत लॉस हो रहा था, और वेट काफी कम हो गया था धीरे धीरे करके। और इसी में ही बाकी डॉक्टर्स का तो चलता रहा, पर गुरुजी की इतनी मेहर, इतनी ब्लेसिंग्स रही हैं कि गुरुजी ने जैसे मतलब हमें बताया भी फोन करके कि आपने ये उपाय करना है। गुरुजी ने कुछ बताया था, चने कुछ, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, माफ करना गुरुजी, कि परवाह कर दो चने कुछ पानी में। और जैसे ही गुरुजी ने जो बताया और उन्होंने किया और यहाँ पे भी चला, तो धीरे धीरे बिल्कुल करके हस्बैंड का बिल्कुल ठीक हो गया। लंग्स की डिजीज का कोई नामो निशान नहीं, गुरुजी की ऐसी मेहर, ऐसी ब्लेसिंग्स है, वो गुरुजी को ही पता है कि गुरुजी ने कैसे क्या लाइफ ब्लेस की। और वो जो सारा था पापा का भी हार्ट का जो था, वो भी गुरुजी ने कैसे उन्हें ब्लेस किया, वो पापा सुनाते हैं, पापा का अपना सत्संग है। फिर 2006 में आई थिंक, या हाँ 2006 के न्यू ईयर के फंक्शन में ना गुरुजी ने स्पेशली बोला था मेरी सिस्टर इन लॉ के अपने मम्मी पापा नु जम्मू तो बुला इधर, और गुरुजी ने वहां पे बुलाया था न्यू ईयर में। और देखो गुरुजी ने ब्लेसिंग्स कैसे दी हैं। और वहां से पापा ने जब आना था ट्रेन में वापस, तो ट्रेन काफी ज्यादा डिले हो गई, पूजा एक्सप्रेस ट्रेन थी वहां से गुड़गांव से। पापा वहां पे रहे हैं, ठंड में खड़े रहे हैं स्टेशन में, और ट्रेन का क्या टाइमिंग था, इतनी देर गुरुजी ने जैसे ठंड में रखे वो कष्ट कटवाए। और वो कितनी गुरुजी ने ब्लेसिंग्स किया, वो गुरुजी को ही उनके वेज पता है, और उनको कैसे ब्लेस किया। और पापा को भी उन्होंने ब्लेस किया, हस्बैंड को भी किया, और मेरा भी टाइफाइड कब ठीक हो गया। और उस ड्यूरेशन में मैं इतनी बीमार रही, पहले बुखार, फिर बुखार, फिर टाइफाइड, वो इसी उसके ना पहले मुझे भी फोर मैरिज का भी इतना बुखार या कुछ हुआ, फिर बीमार हुई। और ना उसके बाद गुरुजी की ब्लेसिंग से, गुरुजी की मेहर से मैं बीमार हुई हूँ। और उस ड्यूरेशन में जो भी था वो अब मैं कहती हूँ कि गुरुजी ने ही कैसे हाथ रखा हुआ था, मेहर रखी हुई थी, सबका ध्यान रखा हुआ था, और सब ठीक कर दिया गुरुजी ने। अच्छा संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड को ना फिर से सार्कोडाइसिस तो जब हो गया, ट्रीट हो गया, गुरुजी ने तो कर दिया ठीक, उनको लंग्स में फिर से खांसी स्टार्ट हो गई। ये है 4 to 5, 4-5 साल पहले की बात। तो हमने गुड़गांव में जाना था, आई थिंक समर्स में, एनुअल सत्संग नहीं था गुड़गांव का, समर्स में हम गए थे कि गुरुजी के मंदिर भी दर्शन कराएंगे और सब सब हुएंगे। तो मम्मी ने यहाँ पे कहा कि अगर जा रही हो वहां पे ही, तो आपने अपने टेस्ट भी करा के आना वहां से ही, गुड़गांव से, अपने लंग्स के सारा स्कैन वगैरह करा के आना, एक्चुअल पोजीशन पता चल जाएगी। खांसी हो रही थी और सब कुछ कर लिया था, ठीक नहीं हो रही थी, खांसी होती जा रही थी, कफिंग। अच्छा संगत जी जब हम वहां पे गए तो अश्वी आंटी ने बोला कि गुरुजी के भी मंदिर में जाते हैं। जैसे हम पहले ही दिन गुरुजी के मंदिर में गए, और हम टेस्ट उसी दिन सुबह हमने करवाए थे, और शाम को हम गुरुजी के मंदिर में गए। तो इन्होंने ना वहां पे गुरुजी को बोल दिया कि अगर टेस्ट रिपोर्ट सारी गुरुजी ठीक आई तो हम कल फिर से आएंगे आपके पास। तो मैंने कहा अगर नहीं भी आई ठीक, हम फिर भी गुरुजी के पास आ जाएंगे।
ठीक है, ऐसे हमने दोनों ने डिसाइड कर लिया कि हम आएंगे कल भी। थर्सडे फ्राइडे था और हम अगले दिन भी आएंगे। उसके दिन क्या हुआ, अगले दिन जैसे ही हम आए तो इनका बेटा बीमार हो गया, काफी तेज उसको फीवर हो गया। तो मैंने बोला, मैं जी इसकी बड़ी तेज बुखार है, अब हम बोल के भी है, हमने जाना भी है, पर आप रहने दो, आप इसके पास ही रुको, घर में हम दोनों खुद जाएंगे, जैसे भी जाना होगा हम खुद ही चले जाएंगे। अच्छा संगत जी, जब हम गए वहां पे, जाने लगे तो कैब कर दी, कैब में हम जा रहे थे, तो कैब में जो ड्राइवर था ना, उसका बड़ा ही टिपिकल सा रिंगटोन था, और हम जाते वो बजता ही जा रहा था पूरे रास्ते ऑलमोस्ट। तो उसका कुछ ऐसे था कि उनकी रिंगटोन ऐसी थी कि मेरे पिछले जन्म दे करम मैनू सतगुरु मैनू बाबू बाबा तेरा प्यार मिला, ये ऐसे करके कुछ टोन थी जो वो बार बार बजती जा रही थी पूरे ऐसे रास्ते में जाते हुए। हम चले गए वहां पे गुरु जी के मंदिर में। जब लंगर प्रसाद करने लगे तो गुरु जी के जो हॉल्स में वहां बड़े बड़े स्वरूप लगे हैं, वहां पे सारे स्वरूप के इतनी बार दर्शन किए, इतनी बार देखे हैं। उस दिन जब मैं वहां पे बैठी हूँ संगत जी, तो एक स्वरूप को मैं देखना, मुझे लगे कि गुरु जी मुझे बहुत डांट रहे हैं, बहुत डांट रहे हैं मुझे। मेरी तो इतनी हिम्मत ना होगी मैं पीछे टर्न करके भी गुरु जी की तरफ देखूं, स्वरूप की तरफ। मुझे लगा गुरु जी मुझे बहुत डांट रहे हैं, मुझे समझ नहीं है मुझे क्यों डांट रहे हैं। वही दिमाग अपना चलना शुरू हो गया, और नबी मार है, उसको बुखार है, उसको भी नहीं लेके आए, बोला तो गिनी था, वो नहीं आई। हम फिर यहाँ आ गए, आज हमें आना नहीं, जब पता नहीं क्या क्या कितने ही थॉट्स में चल गई, और बड़ी वो हुई वहां। फिर जितनी बार देखूं तो मुझे यही लगा कि गुरुजी मुझे बहुत डांट रहे हैं, बहुत डांट रहे हैं। करके घर में आ गई, पहले तो चुप रही, और रास्ते में वो टोन सुनती गई थी, और आते हुए भी शायद बजी थी और सुनती गई थी। पहले तो चुप रही, कुछ नहीं बोला। फिर मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ इनके साथ ही शेयर किया, और इनको बताया मैंने, शायद वो बेटी को, दोनों को बताया कैसे हुआ था। मेरे से कभी आज तक हुआ नहीं, पर मेरे को ऐसा लगा था मुझे बहुत डांट रहे हैं, पता नहीं मैंने क्या गलती कर दी है। मुझे कोई बात नहीं, अगर डांट रहे हैं गुरु जी की उसमें भी ब्लेसिंग्स होती हैं, ऐसे बोल दिया इन्होंने। फिर बिंदा को बोला, मैं कहा बिंदा गुरु जी ने बड़ा डांटा है, पता नहीं क्या गड़बड़ किया, कुछ गलती तो की है, पता नहीं अब क्या हुआ है। तो कहती कोई नहीं मम्मा, कुछ आपने पिछले समय किया होगा गलत, तो तभी डांट पिटी होगी आपको, उसने ऐसे करके जवाब दे दिया। और उसके बाद जब मैंने अभी ज्यादा मैंने लॉकडाउन में सत्संग सुने हैं, उसके पहले जेठा अंकल का भी सत्संग था, और भी काफी के सत्संग थे, तो फिर उन्होंने बताया कि जब गुरु जी डांटते हैं तो वो आपके कितने कर्म, पिछले कर्म अगले सब कर्मों को, जो कष्टों को काट देते हैं, और वो आपकी ब्लेसिंग्स ही होती है। और तब मैंने उस, और मैं तब से उसको याद ही, मतलब गुरु जी पता नहीं मुझे कब बताएंगे ऐसे है। और तब मुझे पता चला था कि वो जो गुरु जी ने डांटा था और जो रिपोर्ट्स ठीक आई हैं, वो सब गुरुजी कर रहे थे, और उन्होंने ही सब कुछ ठीक किया, और सब उनकी ही ब्लेसिंग्स थी। इसके साथ एक और संगत जी सत्संग है मेरे हस्बैंड का ही। ये अब रिपोर्ट्स ठीक हो गई, और वहां पे हम मंदिर में दर्शन करके आए, लंगर प्रसाद लिया, खांसी अपने आप ठीक हो गई, कुछ नहीं आया, रिपोर्ट सारी क्लियर, सब कुछ ठीक, ये हो गया। अच्छा ये 4-5 साल पहले की बात है। इसके बाद 2 साल पहले क्या हुआ कि संगत जी हस्बैंड का ना मेरा वेट लॉस होना स्टार्ट हो गया। पहले तो हम बड़ा उसको लेंगे, ठीक है थोड़े हेल्दी हैं, आप तो वेट लॉस हो गया, परफेक्ट फिगर हो गई है, ये वो मजाक में लेते। पर धीरे धीरे फिर वेट और लॉस हो गया, जैसे मतलब 80 था, यूज 80, तो 80 से कम 70, 72, ऐसे ऐसे करके काफी कम ड्यूरेशन में वेट कम होता जाए, और कुछ नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल वॉक दैट्स इट, और कुछ नहीं। भूख भी थोड़ी कम होती रही, जब इतना हुआ 10 to 12 kgs वेट कम हुआ, और भूख भी कम हुई, फिर हमें हुआ कि नहीं कुछ तो है, कि पता नहीं क्यों वेट लॉस हो रहा है, टेस्ट करवा लेते हैं। खांसी वगैरह नहीं थी इस बार, कुछ नहीं था, और कुछ बाहर से कोई इंडिकेशन नहीं थी, कुछ नहीं था, सिर्फ एक पेट खराब हो जाता था, कुछ हैवी खा रहे थे तो पेट खराब हो रहा था। कई बार कहना चने दे दिए तो मेरा पेट खराब हो, बस ये था, और कुछ नहीं था। तो मैंने कहा लाइट खाओ कोई बात नहीं, दैट्स इट। और कोई इंडिकेशन नहीं थी, कुछ नहीं था। ऐसे डॉक्टर को दिखाया तो कुछ था ही नहीं, ठीक सब कुछ ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन संगत जी मैं ना दोपहर को खाना बना रही थी, चपाती बना रही थी, मुझे याद है 1-2 बजे के बीच का टाइम था। अच्छा अब हम टेस्ट भी करवा रहे हैं, और यहाँ से सॉरी संगत जी बीच में क्या है, यहाँ पे नारायणा हॉस्पिटल है, वहाँ पे टेस्ट भी करवाए, सारा कुछ कराया, वहाँ पे इन्होंने थायराइड निकाला। ये बोल दिया कि थायराइड जम्मू में है, कि थायराइड है। तो हमने कहा चलो ठीक है, थायराइड में भी वेट लॉस होता है, फिर भी ठीक ही आया, हम फिर भी शुक्राना कि ठीक है थायराइड ही है, ओके जी। तो फिर भी उन्होंने, डॉक्टर्स ने कह दिया एक और टेस्ट होगा उसके बाद कंफर्म होगा, अब इन्होंने फर्स्ट टेस्ट से ये कह दिया था। अब इसी के बीच में ये चलता जा रहा था कि वेट लॉस हो रहा है, टेस्ट भी ठीक ही आ रहे हैं, एक थायराइड निकाला, और अभी सेकंड उसके बाद कंफर्मेशन होगी। तो ना जीजा जी का फोन आया, अश्मी आंटी के हस्बैंड सज्जल सैनी अंकल का।
तो उनका ना दोपहर को फोन आया 1-1:30 बजे, तो मैं उस टाइम किचन में चपाती बनाई, तो मैंने बाद में देखा कि फोन किसका, तो मैंने देखा जीजा जी को। जीजा जी ऐसे करते नहीं है फोन, यूजुअली बड़ा कुछ इंपॉर्टेंट हो, ओकेजन्स हो, फेस्टिवल्स हो तभी करते हैं। तो मैंने उसी टाइम फटाफट उनको कॉल बैक किया, मैंने कहा कुछ इंपॉर्टेंट ही अगर उन्होंने किया है। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं ना मंदिर से ही वापिस आ रहा हूँ, और वो अपने पापा को लेने गए थे मंदिर में, लेकिन वो कैब में आ गई है, और गुरुजी ने जैसे उन्हें बुलाया था मंदिर में, कहते हैं, और मैं मंदिर में दर्शन करके अब गुरुजी के और वापिस आ रहा हूँ। और पर मैं आपको यही कहूंगा मोनिका कि आप ना एक बार ना यहाँ पे आ जाओ और एक बार मत्था टेक लो गुरुजी के पास। तो मैंने कहा ठीक है। और वो बात वो गुरुजी ने ही समझानी थी और पहुंचानी थी, और गुरुजी ने कैसे जरिया बनाया और सब कुछ था। तो मैंने फिर बोल दिया सबको यहाँ पे घर में, मम्मी पापा को तीनों को, कि बोल रहे हैं जाजी भी कि एक बार मत्था टेक ले। तो मैंने कहा और कोई नहीं, अभी इस टाइम आप ही जाओ, बच्चों की भी क्लासेस चल रही हैं, सारा कुछ। आप फटाफट हस्बैंड भी मान गए। ये तो कई बार होता है कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ। गुरुजी ने जैसे पूरा प्लान करके रास्ता, एयर टिकट्स भी हो गई, जाने की भी हो गई, आने की भी हो गई, सैटरडे की संडे की, और वहां पे गुरुजी के पास चले गए। अच्छा संगत जी, जब वहां पहुंचे हैं ना, तो मैं आपको बताऊंगी ये बिल्कुल ही 100% करेक्ट। जैसे ही वापिस आए हैं तो इनका रंग जो था डार्क हो गया था, जो भी थी अंदर डिजीज चल रही उसकी वजह से रंग डार्क हो गया हुआ था और वेट लॉस होता है। जैसे ही लंगर प्रसाद करके आए हैं वापस घर में, और मैंने आते ही मैंने कहा जी ये तो रंग अच्छा कर दिया आपने। वो डार्क कॉम्प्लेक्शन से जैसे नॉर्मल होता है ना कॉम्प्लेक्शन, वो हो गया था एक ही बार में, वो दर्शन करके गुरुजी का लंगर करके आके। और फिर उसके बाद जो यहाँ पे टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह कराए थे और सारा कुछ चल रहा था, और वो भी पता चल गया गुरुजी ने पता नहीं कितनी मेहर की, और क्या डिजीजेस थी, किसको गुरुजी ने इतना, मतलब मैं कहूंगी कि कितनी मेहर और शुक्राना है गुरुजी का कि उन्होंने इतना छोटी सी एक एलर्जी निकाली उसमें, कि वो इंटेस्टाइनल एलर्जी थी, और इस डिजीज को बोलते सीलियाक डिजीज। तो इसमें उन्हें वीट एलर्जी आई और वीट नहीं खाना था। अब वीट नहीं खाना था, उसकी वजह से ही सारा वेट लॉस हो रहा था, तो वो छोड़ दिया, गुरुजी ने छुड़वा दिया, और अब बिल्कुल ठीक है। तो ये लाख लाख के अनंतम शुक्राना है। और एक बात और मैं आपको संगत जी कहूंगी कि जब मेरे को गुरुजी ने ब्लेस की थी, बेटी भी ब्लेस की थी, उसका नाम भी रख लिया था, मैं कोई इतनी गुरुजी के साथ मतलब बहुत ऐसे नहीं थी कनेक्टेड जैसे अभी हूँ, जैसे मैं कह सकती हूँ जैसे गुरुजी ने अभी मुझे जोड़ा हुआ है अपने साथ। ये था कि मैंने गुरुजी का कभी शुक्राना भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। एक दिन सत्संग में बैठी हुई थी, तो वहां पे ना शुक्राना चल रहा था, और उसमें हर एक चीज का वो शुक्राना बोल रहे थे, इवन नॉन लिविंग चीज का, कि जिस बेड पे सोते हो, मैट पे, चेयर पे, हर एक चीज का आप शुक्राना करो। उस दिन संगत जी मैं सच में वहां सत्संग में ही ऐसे रोना ही शुरू हो गई। मैंने कहा कि मेरे जैसा कौन इतना भागी होगा कि जिसको गुरुजी ने ढेरों ढेर ब्लेसिंग्स दिए, इतना ध्यान रखा, इतना प्यार दिया है। ये तो कौन करेगा, कोई नहीं कर सकता था जैसे उन्होंने ब्लेसिंग्स दी, और पहले ही बताते रहे हमें ये सब, और खुद ही करते रहे ठीक, और खुद ही सब कुछ किया उन्होंने। और उस दिन मैंने फिर शुक्राना किया, हर चीज के लिए थैंक यू बोला उन्हें, कि आपने तो इतना ध्यान रखा, इतना कुछ किया, हमें फिक्र ही नहीं होने दिया, हमें पता ही नहीं चलने दिया कि क्या क्या है और क्या नहीं है। मतलब इतनी मेहर और इतनी ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने, और फिर मैंने उस दिन उनका शुक्राना किया गुरुजी का। वैसे संगत जी मतलब जब वहां पे गुरुजी के पास जाती रही थी, और 2007 में भी गुरुजी ने मां समाधि ले ली थी, तो मुझे लगा ठीक है महापुरुष थे, हमने आशीर्वाद लिया, ब्लेसिंग्स ली और सब कुछ। यहाँ पे जब सत्संग स्टार्ट हुआ ना 2012 में, जम्मू में गुरुजी ने सत्संग स्टार्ट किए, खुद ही गुरुजी ने करवाए यहाँ पे सत्संग स्टार्ट। उसके बाद जो गुरुजी के कनेक्शन बना, इसलिए मैं तो सबको यही कहूंगी जितने भी सुन रहे हैं कि सत्संग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्संग में जो कनेक्टिविटी आपकी आती है वो कहीं नहीं आ सकती। सत्संग बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे गुरुजी के जाके वो जो गुरबानी सुननी, आपको प्रसाद लेना, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ उसके बाद जैसे गुरुजी ने मुझे जोड़ा, और बाकी भी कितनी ढेरों ढेर संगत को जोड़ा है, वो ब्लेसिंग्स तो अनंतम है, अनंतम ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की, कितना प्यार और इतनी ब्लेसिंग्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा संगत जी बहुत सारे छोटे छोटे इतने सारे सत्संग है जिसमें बाद में खुद भी होता है कि क्या किया है गुरुजी से। छोटे से तो आपको सुना देती हूँ। एक दिन क्या हुआ, मैंने ऐसे ही गुरुजी को, गुरुजी अब तो मैं आपको बड़ा याद भी कर रही हूँ इतनी देर से, पर आप मुझे बिल्कुल भूल गए हो, पर आप हो भी बिजी, खुद भी ये बोल दिया मुझे, नहीं कोरोना चल रहा, आप सही में बिजी तो बहुत हो, सबके साथ हो। और खुद ही बोल रही हूँ, खुद ही भूल गया। तो मैंने कहा गुरुजी नहीं, करना भी नहीं चाहिए होगा। ठीक है गुरुजी अभी आप देखो कुछ नहीं, पर मैं आपको याद तो बड़ा कर रही हूँ, पर आप कुछ नहीं बता रहे, कोई प्रेजेंस नहीं बता रहे, कुछ नहीं है।
तो संगत जी उसी दिन मैं ऑफिस में गई और ऑफिस में मुझे इतनी खुशबू आई गुरुजी की, इतनी खुशबू आई। उस एरिया में कोई फूल नहीं है, कुछ नहीं है, पास में ढेरों ढेर। और हम जैसे बेवकूफ और कहाँ मिलेंगे, कहीं नहीं मिल सकते। गुरुजी ने फिर वो प्रेजेंस भी बता दी और फिर मुझे बाद में याद आ रहा है इतनी देर में, मैंने तो गुरुजी को ऐसे बोला था और गुरुजी ने कहा अपनी प्रेजेंस बताई है। तो गुरुजी हमेशा हमारे साथ है, हमारी गलतियों को इतना माफ करते हैं और हमें इतना प्यार करते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम कभी कर सकते हैं और कुछ वो कर सकते हैं। एक और सत्संग है गुरुजी मेरा, संगत जी, ये है मेरा उसका ट्रांसफर से रिलेटेड है। यहाँ पे जम्मू में हमारे ऐसा है कि श्रीनगर में कहीं पे भी ट्रांसफर वगैरह हो सकती हैं, और मेरी ट्रांसफर हुई थी, अभी मैं जम्मू में रहती हूँ डोडा में, और मैं डेपुटेशन में जम्मू में ही काम कर रही थी। तो जो मेरे साथ एक और लड़की थी, उसने भी अपनी ट्रांसफर करवा ली, एडजस्ट वो खुद गई और उसने करवा ली अपनी ट्रांसफर। तो मैंने ना उसी दिन जब वो गई तो मैंने घर में फोन किया, अपने हस्बैंड को पूछा, तो मैं कहा मैं भी जाऊं करने। वो सेक्रेटरीट में गई थी और करवा के आ गई और उसकी हो भी गई। तो मेरे कहते नहीं नहीं कोई नहीं जरूरत है इतनी शाम को अब जाने की। ठीक है, मैं घर आ गई। मैं घर आई तो उसकी हो गई, मुझे बड़ा हुआ। मैं कहा जी मैं तो रह गई, अब तो इसकी भी हो गई, अब तो मैं ही अकेली हूँ और कुछ नहीं। फिर वो सैलरी का चक्कर और बड़ा बड़े यहाँ करते हैं, टेंशन हो जाती है उन सबकी बड़ी। तो मैं कहा चलो ठीक है, पर गुरुजी मैं अगर करवाती जाके तो मैं तो नहीं अच्छा करवा सकती, आप ही करवाओ, ठीक है जो होगा देखा जाएगा। मैं बैठी रही, सही में लिटरली बैठी रही और कुछ भी नहीं कर रही थी, कुछ भी नहीं। गुरु जी आप ही कराओगे, पता तो आपको ये है कि मैं कहाँ पे और कौन सी जगह फिट हूँ। तो इसमें क्या हुआ कि संगत जी मुझे ना सपना आया एक दिन, और गुरु जी ने ना मुझे एक गाड़ी दिखी, हम गाड़ी में जा रहे हैं, अश्मी आंटी, सज्जल, सैनी अंकल, मैं और भी शायद सारे हम बैठे हुए हैं गाड़ी में। शायद गुरुजी भी बैठे हुए हैं, गुरुजी मुझे खड़े दिखे हैं, मुझे अच्छे से याद नहीं है। और गुरुजी ना जल लेते हैं और कुछ ऐसे करते हैं, बस इतना मुझे याद और मुझे दिखाई दी। और मैं बोलती हूँ गुरुजी आपने बचा लिया, नहीं तो मैंने तो बहुत हो जाना था मुश्किल, गुरुजी आपने बचा लिया मुझे। बस मुझे इतना ही याद है जो मुझे सपना आया। और एक और इसी में थोड़े दिन में गुरुजी मुझे दिखाई देते हैं सपने में, और गुरुजी के स्टेयर्स पे साइड पे लेफ्ट साइड पे काफी चौड़ी चौड़ी स्टेयर्स हैं, रेलिंग लगी, और वहां खड़े हैं। तो मैं कहा गुरुजी सपने में ही मैं बोलती हूँ, गुरुजी ये कहाँ खड़े हो आप, कहाँ है गुरुजी। और सपने में मैं जवाब देती है तो सेक्रेटरीट में खड़े हैं गुरुजी। गुरुजी आप क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो मुझे हो गया गुरुजी तो सेक्रेटरीट में है। और संगत जी गुरुजी ने खुद ही मेरी जैसे पूरी ट्रांसफर कराई, पूरी एडजस्ट करवाया। मुझे लगता है सबसे अच्छी जो जगह और पोस्ट वही मुझे दिलवाई, और सब कुछ इतना अच्छे से पूरा वो किया। और सब गुरुजी ने किया, गुरुजी ने अपनी पूरी इंडिकेशन दी और पूरा ध्यान दिया। और मेहनत तो हमें करनी है, हर काम में टेंशन तो लेनी है, कर्म काटने ही है, बट गुरुजी ने बहुत साथ दिया और हमेशा साथ थे। जम्मू में गुरुजी ने सत्संग स्टार्ट किए ना, तो जो मेरे फादर इन लॉ है पापा, वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे सत्संग का। एक दिन गुरुजी उनको रात को सपने में आते हैं और पापा को दिखाई देता है कि गुरुजी एम्पायर स्टेट में अंदर बैठे हैं। और पापा तो बहुत 2003 में गुरुजी से मिले हैं और गुरुजी से दर्शन किए हैं पापा ने। तो पापा को दिखाई देता है गुरुजी अंदर एम्पायर स्टेट में रूम में बैठे हुए हैं, और जो सिंपल बेड होता है ना, जो जिसमें नुवार वाला जैसे बोलते हैं लकड़ी का, उस पे गुरुजी हार्ड बेड पे बैठे हुए हैं और गुरुजी मालिश कर रहे हैं। और जोर जोर से ऐसे ऐसे हाथ और मालिश कर रहे हैं और जोर जोर से ऐसे कर रहे हैं। और पापा को ना बड़ा जोर से डांटते हैं, मतलब जैसे गुरुजी डांट के ही बोलते थे। और मुझे बाकी तो मुझे पता, मैं भी जब गुरुजी के पास वृंदा छोटी सी लेके गई थी, ऐसे पीछे छुप गई थी कि गुरुजी कहीं देख ही ना ले, मुझे ही ना देखे, ऐसे ही एक संगत के पीछे बिल्कुल छुप के बैठ गई थी। और मुझे याद है कि गिरिंदी सुनाती थी मुझे अश्मी आंटी की, गुरुजी ना बहुत सत्संग करवा रहे हैं तेरा, वो बोल रहे मोनिका का सत्संग सुनाओ। इन्होंने मुझे याद है तब ये भी बोला कि सिद्धू बैठे हुए थे मुन्ना, और गुरुजी ने बोला थी मोनिका का सत्संग सुनाओ। और गिंदी के फादर इन लॉ ने भी सत्संग बड़ी बार किए हैं। और ये तो मेरे को मतलब इतना डर लगता था। तो पापा सुनाते कि सपने में गुरुजी ने पापा ने देखा गुरुजी को, गुरुजी ऐसे ऐसे काफी कर रहे हैं और जोर से डांटते हैं। अच्छा फिर जम्मू सत्संग करांदे पे हो, ऐसे करके बोला और डांटा। और तो पापा जो सुनाते हैं कि पापा ने चुप करके बैठे रहे, हाँ कि हाँ जी गुरुजी करवा रहे हैं सत्संग, मैं आना पे आ, मैं सारी संगत ना आना कुछ। और गुरुजी ने ऐसे करके पापा को कुछ बोला और फिर बोलते हैं नस जा इधर हूँ, कुछ ऐसे करके गुरुजी जो है वो पापा को सपने में बोलते हैं। और फिर पापा वहां से कहते हैं कि मैं इतने डर के मारे सपने में पूरा का पूरा सीधे वहां से भागा, कुछ ऑटो लिया और पता नहीं वो सीधे आ गए। तो बस इसमें यही मैं बता रही थी कि जैसे गुरुजी ने यहाँ सत्संग करवाना स्टार्ट किया और जम्मू की संगत को इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया गुरुजी ने। और तो गुरुजी ने सपने में आके भी बताया है। बाबा ये अपना सत्संग हमेशा वो शेयर करते हैं, हम बता देंगे आप प्लीज बताओ सबको। कई बार जो नई संगत बिल्कुल छूटती है तो उनको लगता है कि नहीं ऐसे ही सत्संग हो रहा है, शायद कोई है या नहीं है, तो गुरु जी को तो सब पता है। अच्छा एक और सत्संग में अपना
शेयर करती हूँ। डुगरी का सत्संग है ये संगत जी। यहाँ पे हमारा संगत का पूरा जम्मू संगत का हुआ प्लान कि डुगरी जाएंगे। तो सुबह सुबह 3 बजे आपको रेडी होके 4 बजे पॉइंट वहां पे बसेस जो है लग जाएंगी, तो आपको वहां से 4 बजे निकलना है। तो एक बार पहले भी गुरुजी ने हमें डुगरी के दर्शन दिए, डुगरी बुलाया था, तब हम सारी फैमिली गई थी, पूरी सब गए थे। और गुरुजी ने इतना मजा करवाया, इतना मजा करवाया, बहुत ही मजा करवाया वहां पे। अच्छा, जब सेकंड टाइम जाना था तो मैंने थोड़ी थी रिलक्टेंट सी, तो मैंने कहा नहीं, हस्बैंड को बोला तो वो भी नहीं मान रहे थे, और बच्चों के भी क्लासेस वगैरह थी, तो वो कहते नहीं, एक घर से कोई भी चला जाएगा तो सबकी ब्लेसिंग्स लेगा, दर्शन लेने रहने दो। तो मैंने भी, ये भी था। और दूसरा इशू ये था कि मैंने ना तब पाठ शुरू किया हुआ था अपना, कि जो सुबह करना था, तो मेरे को लग रहा था मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैं तो सुबह उठ नहीं पाऊंगी, और 3 बजे निकलना होगा तो वो मेरा रह जाएगा। और सब भी मना कर रहे हैं तो मैं भी रहने ही देती हूँ, इस बार नहीं जाती, मैं अभी अपना यही कंटिन्यू कर लूंगी, मेरे से होगा ही नहीं सुबह 3 बजे तक, वो कंप्लीट ही नहीं होगा, मेरी ब्रेक आ जाएगी। मैंने गुरु जी को पता है, ये भी बोला हुआ है कि कर रहे हैं, तो मैंने कहा रहने देती हूँ। तो मैंने नहीं किया, हमने पैसे भी नहीं दिए, उसकी बुकिंग भी नहीं करवाई, और मना कर दिया। अच्छा, रात को क्या हुआ संगत जी, तो दो, अब पापा ने सीट दो रखी हुई थी, अपनी और एक और की, तो मैंने कहा वृंदा चली जाएगी आपके साथ, या मम्मी या कोई भी चला जाएगा, तो अपना नहीं मैंने करवाया। रात को क्या हुआ कि बेटा छोटा मेरा आदित्य, वो पीछे पड़ गया, मैंने तो जाना ही जाना है, मैंने तो बस में जाना है, मैंने तो घर में रहना ही नहीं है, मैंने तो जाना ही जाना है, तो मुझे वो इसको अकेला तो भेज नहीं सकती हूँ, ये वॉमिट भी कर देता, और है भी छोटा, इसका तो देखना पड़ेगा। ये काफी जिद करना शुरू हुआ कि मैंने जाना है, मैंने तो जाना ही है। अब जब उसने बार बार इतना कन्विंस किया और इतना हुआ, तो मेरा भी थोड़ा माइंड में हुआ, तो मैंने कहा शायद गुरुजी बुला रहे हैं, इंडिकेशन है, चले जाना चाहिए, सोचना चाहिए, मैं तो बिल्कुल ही मना कर रही हूँ, नहीं जा रही। तो मैंने माइंड बनाया, तो मैंने कहा ठीक है, अगर ये भी इतना कह रहा है तो फिर देख लेते हैं। पर मैंने क्या किया, मैंने गुरुजी को ये बोल दिया, और मैंने अलार्म अपना लगा दिया कोई 12 बज के कुछ मिनट का, क्योंकि मुझे पता था 2 बजे के बाद नहाना और तैयार होना है 2-2:30 बजे, और जो मेरा 1 घंटे में मैंने करना था पार्ट, वो मैंने सो जाना है, मैं थकी होंगी दिन की, और मेरे 2 घंटे तो लगेंगे। तो मैंने ऐसे ही आइडली, मैंने कहा 12 से 12, 12:30 का लगाती हूँ, 2 बजे तक हो ही जाएगा, 2 घंटे में सो के जाके शायद जैसे भी हो पाएगा मेरा वो, माफ करना गुरुजी, पर ऐसे मैं कर पाऊंगी। तो मैंने 12 बज के आई थिंक 37 या 27 का अलार्म लगा दिया। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, अगर आप उठाओगे, मेरा हो गया तो मैं चली जाऊंगी, अगर नहीं उठाया, नहीं हुआ, तो सो ही रह जाएंगे हम दोनों, बाकियों तो जिस दिन जाना है वो चला जाएगा। तो फिर आदित्य भी जो कहेगा ठीक है, अगर जाना होगा तो उठ के तो हम चले जाएंगे। ये मैं बोल के अलार्म लगा के और सो गई हूँ संगत जी। क्या हुआ कि जो मैंने अलार्म लगाया हुआ था 12:27 या 37 का, मेरी आई थिंक 24 या 23 पे नींद खुल गई। अलार्म के बिना, अलार्म से पहले ही मैं उठ गई, और मैंने उठते ही टाइम देखा तो देखा 12 बज गई। मैं कहा भी तो 3-4 मिनट के बाद अलार्म मैंने लगाया हुआ, तो मैं तो उठ गई। तो मैंने अपना अलार्म बंद किया और मैं उठ गई, और जो मैंने पाठ रखा हुआ था, जो मैंने करना था, जो अपना किया हुआ था मैंने गुरुजी से था, वो मैंने कर लिया अपनी पूरी, वो तैयार भी हो गए, और हम 3 बजे चले गए दोनों, और मैं भी और आदित्य, पापा भी और वृंदा भी, हम चले गए सारे, वहां पे चले गए आराम से, सब चले गए। अब उस दिन का तो गुरुजी ने मेरा कर दिया प्लान, और वो भी करवा दिया मेरा पाठ। पर अब अगले दिन की भी मुझे हो, मैंने कहा अब अगले दिन भी पूरा दिन हम थके हुए होंगे, डुगरी से आएंगे, और फिर हमने रात को 11-12 बजे पहुंचना है, तो अगले दिन पता नहीं कैसे होगा मेरा, वो ना हो जाए कहीं मेरा ना हो। ये भी मैं सोचती हूँ रास्ते में। अच्छा, वहां पे गुरुजी के गए, डुगरी में बहुत अच्छा रहा, पूरे दर्शन किए वहां पे, गुरुजी के सारा लंगर प्रसाद सब कुछ लिया, सब कुछ। जैसे ही मैं संगत जी आ रही थी ना, वापस टर्न करने लगी, पैर मेरा हल्का सा अटका, और मुझे गुरुजी की खुशबू आई वहां पे। तो मैंने कहा, ऐसे ही मेरे माइंड में मैम का गुरुजी कुछ कह रहे हैं, मैंने ना शुक्राना ही नहीं किया गुरुजी का, और सच में यही हुआ संगत जी। मैं फिर वापस गई, पूरा अंदर मैंने कोशिश तो की कि मैं अंदर जाके पूरा ऊपर रूम में चली जाऊं, पर रश था तो उन्होंने जाने दिया। मैंने गेट के पास ही खड़े होकर गुरुजी का शुक्राना किया कि आपने मुझे बुलाया, और ये पूरा आपका ही प्लान था, मेरा तो ना मैंने सोचा था, और आपने आशीर्वाद देने का, अपनी ब्लेसिंग्स के लिए बुलाया, और मैं आई हूँ। हम संगत जी चले गए वापस, जैसे ही वापस निकले हम, और रश काफी था, और जो बसेस हमारी 2-3 बजे निकलनी थी, लंगर करके हम 5 बजे शायद वहां से डुगरी से निकले। डुगरी से हम निकले हैं 5 बजे, और अब थोड़ा लेट ही पहुंचना था रात को। मुझे हो रहा था कि सुबह मैं लेट सोऊंगी तो सुबह नहीं उठ पाऊंगी, और फिर मेरा कैसे होगा, ब्रेक हो जाएगी, ये वो। संगत जी, वो बस ना खराब हो गई जिसमें हम आए थे। वो, उस बस की जगह एक और बस आई, कुछ डबल डेकर बस, जिसमें अंदर कैबिन्स बने हुए थे, अंदर उसमें इंडिविजुअल सबके कैबिन्स बने हुए थे। हम वहां पे बैठ गए 6 बजे, जब चले हम बैठ गए वहां से, चल के 10-11 बजे तक जब हम वहां पहुंचे, और हम सब ने अपना अपना कैबिन ले लिया। तो हमने, मैंने, वृंदा ने और आदित्य ने एक कैबिन में, हम तीनों बैठ गए वहां पे कैबिन, और वो कैबिन बंद भी हो रहा था, और हम उसमें बस में लेट भी सकते थे, कंफर्टेबल सब कुछ कर सकते थे।
तो मैं तो पूरा शुक्राना करूंगी जैसे गुरुजी ने मेरे लिए ही बस को खराब किया और पूरी ठीक करके और ये वाली बस आई और बेटा भी इतना खुश, वो उसको तो वो तो इतना खुश, कोई कहने की बात नहीं कि ये बस मिल गई है मुझे और पता नहीं क्या क्या मिल गया, वो ऐसे इतना खुश। संगत जी वो फिर जो मैंने अगले दिन का करना था सुबह उठ के, तो मुझे लग रहा था नहीं है, वो गुरुजी ने मेरा बस में ही मेरे से पाठ करवा दिया। वो कैबिन हो गया, बंद हो गया, सारे आराम से बैठ गए और जो अब तक हम घर पहुंचे तो वो मेरा गुरुजी ने अगले दिन का भी पाठ जो था वो पूरा करवा दिया। ये भी बाकियों के लिए तो पता नहीं, पर मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी कि गुरुजी ने हमें दर्शन भी दिए, अपने डुगरी धाम में भी बुलाया और सारा कुछ अच्छे से जो था वो पूरा कर दिया और हर एक छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा, छोटी से छोटी चीज का जितना हम खुद भी नहीं रखे, खुद भी नहीं प्लान कर सकते कुछ कर सकते थे, गुरुजी ने वो भी पूरा करवाया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।